वेलकम टू माय चैनल। मैं एक बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ सिर्फ एक ही है कि आपको जो मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चंस में करने में दिक्कत आती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, सो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसका एक भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं कर पाओगे और आपको जो भी फॉर्मूलेज होंगे आपको अपने एकदमली प्रॉपर्ली आपको माइंड में आ जाएंगे उसको। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मटेरियल वेरिएंस का, आप इससे आराम से सॉल्व कर सकते हो और ये जो फॉर्मूले रहेंगे आपके मेमोराइज हो जाएंगे और आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद आप मटेरियल वेरिएंस करेंगे। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? सपोज़ मेरा एक बिज़नेस है और मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ 200 यूनिट बनानी है या मुझे फ्यूचर में 200 यूनिट बनानी है। दैट इज़ माई बजट। बजट इज़ व्हाट? योर एक्सपेक्टेशंस, ओके, विच यू थिंक इन योर माइंड। सेकंड, एक्चुअली कितनी बन गई? जो मैंने सोचा 200, एक्चुअल में कितनी बन गई? 150। ठीक है, जब मैंने बजट किया तब मैंने सोचा मैं एक यूनिट पे 100 रुपये खर्चूँगा, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कितनी आएगी? 20,000 रुपये। बट एक्चुअली कॉस्ट कितनी आई? 17,000 रुपये, जो आई 150 यूनिट पे। जो प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि आपने सोचा था 20,000 रुपये खर्चेंगे, बट एक्चुअली खर्चा कितना हुआ? 17,000 रुपये, तो सेविंग हुई 3,000 रुपये। तो वो बोलता है मुझे बोनस दो, बट यहाँ पे एक्चुअली सेविंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने सोचा क्या था? 200 यूनिट बनाने का। यूनिट कितनी बनी? 150। तो वो जो कंपैरिजन होगा बोनस है या नहीं है, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स के हिसाब से होगा। जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसको बजट प्राइस पे लेके आएंगे। तो ये जो प्रोसेस होगी इसको कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोसेस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कितना आ जाएगा? अगर हम 150 यूनिट्स पे स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपीज़। सो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ गई? 15,000 रुपीज़। ओके, सो व्हाट वी थिंक, हमको 15,000 रुपये खर्चना है, बट हमने एक्चुअल में कितने खर्चे? 17,000 रुपये। तो हमने क्या किया? 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च लिए। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर को कोई बोनस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशंस के बाहर उसने खर्चा किया। ठीक है, तो ये एक एडवर्स वेरिएंस हो गया। जो हमने सोचा उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्स वेरिएंस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यही है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है उन एक्सपेक्टेशंस को एक्चुअल के बेस पे लाके स्टैंडर्ड पे लाके स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करना, ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है। ठीक है, बजट से लेके एक्चुअल के बीच में वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो सारे वेरिएंस होते हैं, या तो एक्चुअल वेरिएंस, या तो फेवरेबल वेरिएंस होते हैं, या एडवर्स वेरिएंस होते हैं। उनकी एडजस्टमेंट करके हम सीख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले वेरिएंस से, मटेरियल वेरिएंस से। सो मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहले हम एक ग्राफ समझते हैं। एक ग्राफ समझ गए, इसका मतलब आपने सारे, एक तो ग्राफ और दूसरा कंप्यूटेशन टेबल, ये दोनों चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आप कोई भी मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन कर सकते हो। पहले हम सिंगल मटेरियल के हिसाब से करेंगे, ठीक है, फिर हम 2 मटेरियल के हिसाब से करेंगे। सो जो सिंगल मटेरियल के हिसाब से करेंगे उसके अंदर जो कंपोनेंट ऑफ मटेरियल 2 होते हैं। पहला होता है क्वांटिटी और दूसरा होता है रेट। ठीक है, क्वांटिटी कैसी हो सकती है? एक तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो सकती है और एक स्टैंडर्ड रेट हो सकती है। एक एक्चुअल क्वांटिटी हो सकती है और एक एक्चुअल रेट हो सकती है। तो दो कंपोनेंट हैं, उसके अंदर दो बार कैटेगराइज किया उनको। अब हमने नीचे जो ग्राफ बनाया है, ग्राफ में एक साइड में तो हमने प्राइस को रिप्रेजेंट किया है, उसके अंदर SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस और AP मतलब एक्चुअल प्राइस, और जो हमारा क्वांटिटी है SQ वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। अभी हम इसके अंदर से वेरिएंस कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, जो SP है स्टैंडर्ड प्राइस, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, लाइंस को कनेक्ट कर रहा है। दूसरा SP AQ को भी कनेक्ट कर रहा है और AP AQ कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे टोटल कंपोनेंट कंप्यूटेशन टेबल में कितनी चीज़ आ सकती है? 3 चीज़ आ सकती है। कैसे? एक तो SP इंटू SQ, जो भी लाइन जहाँ से मिल रही है उसको लिख देंगे SP इंटू SQ, ठीक है, SP इंटू AQ, ठीक है, और जो तीसरा है AP इंटू AQ, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्यूटेशन टेबल में 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो हमने लिख दिया।
अब ये जो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है, जो उसके अंदर जो वो जो डिफरेंस होता है ना एस पी और ए क्यू के बीच का, उसको हम प्राइस वेरिएंस बोलते हैं। उसको हम प्राइस वेरिएंस के लिए यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और जो नीचे वाला जो है ना शॉर्ट, उसको बोलते हैं यूसेज वेरिएंस। ठीक है, यही दोनों मिलके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बनता है। कैसे बनता है? जैसे एस पी स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इसके बीच में जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। एस पी इंटू एस क्यू, एस पी इंटू ए क्यू, ये हमारा यूसेज वेरिएंस हो गया। अगर हमको प्राइस वेरिएंस निकालना है तो ऊपर वाली लाइंस को देखेंगे, जैसे प्राइस वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो प्राइस वेरिएंस कैसे निकाल लेंगे? एस पी इंटू ए क्यू और ए पी इंटू ए क्यू। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। अगर आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। अगर आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो उसके अंदर आपको ये जो छोटा वाला जो रेक्टेंगल है उसको बड़े वाले से माइनस कर देना है। छोटा वाला कौन सा? एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। तो इससे हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। मैंने नीचे तीनों फार्मूलाज को लिखा है और आप इन लाइंस को कनेक्ट करके आपको समझ सकते हो। पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंस विच इज़ एस पी इंटू ए क्यू एंड एस पी इंटू ए क्यू एंड ए पी इंटू ए क्यू। तो ये तो हमारा हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओके, अगर हमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस करना है तो एस पी इंटू एस क्यू माइनस एस पी इंटू ए क्यू। ओके, जो पहले है उसको माइनस कर देंगे दूसरे वाले से। थर्ड चीज़ कहती है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो छोटा वाला जो है उसको बड़े वाले से माइनस कर देंगे, विच इज़ एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। तो ये हमारा सिंगल कॉमोडिटी का मटेरियल वेरिएंस का हो गया। इसके बाद हम समझते हैं जब दो मटेरियल होता है तो उसमें हम वेरिएंस कैसे निकालें। तो उसके लिए हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे, उसके अंदर एक चीज़ का एडिशन हो जाएगा जो बिटवीन होगा किसके, आर एस क्यू हो जाता है। आर एस क्यू क्या होता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी होती है ना, उसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बदल देते हैं। ठीक है, तो आर एस क्यू जैसे एक्चुअल क्वांटिटी है 1000 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 6000। ओके, उसका कोई रेशियो अलग है 2:3। तो उस रेशियो में हम एक्चुअल क्वांटिटी को बांट देंगे तो हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। बट इसको हम याद कैसे करें? तो इसके अंदर दो वेरिएंस ज़्यादा हो जाएंगे। वो होंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें सबसे पहले जो 3 फॉर्मूलेज हैं, कौन कौन से? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, वो तीनों सेम रहेंगे। तो उनको रिवाइज करते हैं। पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। दिस इज़ अवर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। दिस इज़ अवर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बात करें मटेरियल प्राइस वेरिएंस की, तो उसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। दिस इज अवर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओके, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। दिस इज अवर मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो ये जो 3 फॉर्मूला थे वो सेम के सेम रहेंगे। ओके, और जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस होगा वो इक्वल टू होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अभी जो यहाँ पे मटेरियल यूसेज है, यूसेज को 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है, तो उनका डिफरेंस आप देख सकते हो, यील्ड और मिक्स। तो इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा आप खुद इस टेबल से देखिए, मैं बनाता हूँ। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू एस पी इंटू एस क्यू माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू आर एस क्यू। दिस इज़ अवर मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और अगर आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू रिवाइज्ड आर एस क्यू माइनस एस पी इंटू ए क्यू। तो हम नीचे फॉर्मूलाज देख सकते हैं, देखो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सो मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या था? एस पी इंटू आर एस क्यू माइनस एस पी इंटू ए क्यू, और सेकेंड एस पी इंटू एस क्यू माइनस एस पी इंटू आर एस क्यू। तो आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में
कितना सिंपल चीज़ दे रखी है। और इसके अंदर हम जो कंप्यूटेशन टेबल होगी वो भी मैंने यहाँ पे साइड में लेके रखी है। मैक्सिमम चार कंप्यूटेशन टेबल में चार साइड आएगी, तो आपको वो लिख देंगे। और आप ये चीज़ आप दो बार रिवाइज़ कर लो या एक बार रिवाइज़ कर लो अच्छे से, आपको मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं लेबर का वेरिएंस लेके आने वाला हूँ, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह मैं CA फाइनल में जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उनको कैसे मेमोराइज या ट्रिक करें ताकि आपको एग्ज़ाम में उनके हिसाब से क्वेश्चन आ जाए। जैसे आइडेंटिटी के अंदर FTP है, FTP हमेशा 9 से 10 मार्क कवर करती है, तो आप FTP करके जाएंगे तो आपको 9 मार्क्स तो श्योरिटी मिलेंगे ही मिलेंगे। और कस्टम के जो 23-25 मार्क्स होते हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और GST ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको अगर आप 75 का पूरा पेपर अटेंड कर लें तो आप आराम से 30 to 40 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो IDT एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप स्ट्रैटेजी बना के काम करें ना, तो आप उसमें आराम से 50 to 60 मार्क्स कवर कर सकते हो। ओके, सो तब तक के लिए धन्यवाद। यही मेरा आज का लेक्चर था। थैंक्स।